Hello friends, this is Shifa. Welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to talk about new criticism and formalism. First of all, we are going to look at new criticism. What is new criticism? Before that, we are going to look some of the key factors of this new criticism. Father of new criticism means it was found by I.A. Richards and it is a literary theory of early 20th century. अब यहाँ पे जो नाम है न्यू क्रिटिसिज्म, सो एक्चुअली उसके नाम में ही उसका मतलब छुपा है. इट इज़ अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट अ टेक्स्ट एंड इट वॉज डेवलप्ड इन अमेरिका एंड इन इंग्लैंड. ओके, नाउ what does new criticism says? It says that a text is autotelic. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिटरेरी थियोरी पढ़ रहे, सो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी वर्क को किस तरीके से रीड किया जाता है. न्यू क्रिटिसिज्म सेज दैट द टेक्स्ट इज़ ऑटोटेलिक. व्हाट इज़ ऑटोटेलिक? ऑटोटेलिक मीन्स कि जो खुद ही बताए खुद के बारे में. ठीक है, here in the bracket I have written the definition. It is sufficient in itself and does not depend on external factors. अब मैं जो बोल रही थी कि ये खुद के बारे में ही बताता है, और on what basis I was saying this? It does not depend on the external factors such as historical background, author's biography, societal or cultural background. न्यू क्रिटिसिज्म के पहले जो भी आए थे क्रिटिक्स, वो बोलते थे कि कोई भी वर्क को डिफ़ाइन करने से पहले या क्या है उसके अंदर, उसके लिए हमको उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ता है. ऑथर से रिलेटेड उसका लाइफ किस तरीके से उसने अपनी लाइफ गुजारा है, उसका जो भी है उसको हमको देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स पॉवर्टी में पले बड़े और वो पॉवर्टी को अपने राइटिंग्स में लिखते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम इट सोसाइटल एंड कल्चरल बैकग्राउंड. ओके, ये हमको सोसाइटी और कल्चरल बैकग्राउंड दोनों को देखना पड़ता है. सी इफ़ वी टॉक अबाउट हाउ टू रीड और हाउ टू रीड अ टेक्स्ट और अ वर्क, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म यहाँ पे इस चीज़ों को नहीं मानता है. वो ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड करते हुए बोलता है कि इट इज़ सफिशिएंट इन इटसेल्फ. एनी वर्क इज़ सफिशिएंट इन इटसेल्फ. व्हाट डज दिस मीन्स नाउ? कि हमको कोई भी ऑथर की बायोग्राफी देखने की ज़रूरत नहीं एक अच्छा काम देखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, देर आर मैनी वर्क्स इन लिटरेचर विच हैज़ बीन रिटन बाय मेंटल पेशेंट्स, क्रिमिनल्स एक्सेट्रा. तो अगर हम उनकी ऑटोबायोग्राफी पे अगर जाएंगे तो ये तो वो वर्क तो हम रिजेक्ट कर देंगे. दैट वोंट बी एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी. तो इसीलिए न्यू क्रिटिसिज्म बोलता है कि हमको ऑथर की बायोग्राफी पे या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या सोसाइटल या कल्चरल बैकग्राउंड को छोड़कर हमको किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए? सिर्फ टेक्स्ट को. और उसके लिए वो एक टेक्निक भी बताते हैं, क्लोज रीडिंग. What is close reading? It is a technique which is needed to evaluate a text properly without depending on extrinsic factors. Means we have to actually read the text in between the lines कि किस तरीके से लिखा है, क्या लिखा है एंड क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में. तो हमको पूरे टेक्स्ट को हम लोगों को बाइफर्केट करना है, डिवाइड करना है, ब्रेक डाउन करना है और उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है. Now when we say about close reading, what does it actually means? It actually means कि हम लोगों को close reading अगर जब बोलते हैं करना है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हम हैं that we are seeing the content of the text. हमको सिर्फ कंटेंट से मतलब है, ना हमको ऑथर से मतलब है, ना हिस्टोरिकल ना कल्चरल बैकग्राउंड से मतलब है, ना हमको कोई सोसाइटल बैकग्राउंड से मतलब है. So this were the critic of new criticism, and these are some of the critics which followed new criticism. उनके नाम दिए हुए I.A. Richards, Alan Tate, F.R. Lewis, Wimsatt and Beardsley, John Crow, Ransom, J.R. Ransom जिनको बोलते हैं, R.P. Blackmore. ठीक है, so these are some of the important people and you can check their works as well if you are preparing for NET exam. The next we are doing is formalism. What is formalism? It is again a literary theory and it was developed in Russia, ठीक है, in the early 20th century. So when it started in the name of Russian formalism.
Who was the father of Russian formalism? Roman Jakobson. Okay. The form or the formal devices of the text are studied in order to judge a text. अभी यहाँ पे फॉर्मलिज्म जो है वो न्यू क्रिटिसिज्म से अलग क्यों है? इसीलिए क्योंकि वो फॉर्म्स के ऊपर कि किस तरीके का टेक्स्ट लिखा गया, इसमें एक्चुअली में वी सी दैट सिंटेक्स, वी सी फिगर ऑफ स्पीच, नरेशन स्टाइल, मीटर, राइम, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको लिखा गया है. ठीक है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है इन फॉर्मलिज्म व्हाट इज़ रिटन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सो योर क्रिटिसिज्म में, न्यू क्रिटिसिज्म में कंटेंट इम्पॉर्टेंट था अभी जिसके हम लोग बात कर रहे थे. बट इन फॉर्मलिज्म हाउ इट इज़ रिटन, हाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर. तो किस तरीके से लिखा गया है इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस. तो कोई भी वर्ड को किस तरीके के सिंटेक्स यूज़ किए हैं, किस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें फॉर्मलिज्म में इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, ये तो थी डिफरेंसेस. ये जो लास्ट वाला पॉइंट है दैट इज़ अ डिफरेंस ऑफ फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म. लेकिन अगर हम दोनों के क्रिटिसिज्म को देखें तो इसमें वन ऑफ द सिमिलैरिटीज़ इज़ दैट दीज बोथ द टेक्निक्स, ये जो दोनों भी लिटरेरी थ्योरी है ये मानती है कि हमको टेक्स्ट को एज एन इंडिविजुअल देखना है, आइसोलेशन में देखना चाहिए. वी शुड नॉट सी ऑथर्स बायोग्राफी और हिस्टोरिकल. जिस तरीके से हम न्यू क्रिटिसिज्म में देखते हैं कि कंटेंट इम्पॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस तरीके से हम फॉर्मलिज्म में देखते हैं कि फॉर्म इम्पॉर्टेंट है और ऑथर की बायोग्राफी, हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म इम्पॉर्टेंट है. सो अगेन रिवाइज करते हुए, न्यू क्रिटिसिज्म में व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट, द कंटेंट वाज इम्पॉर्टेंट, व्हाट वाज रिटन. एंड फॉर्मलिज्म में द फॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट हाउ इट इज़ रिटन एंड क्या है, क्या क्या टेक्निक्स उसमें यूज़ की गई है. नाउ सम ऑफ द थियोरिस्ट विच इज़ एसोसिएटेड विथ रशियन फॉर्मलिज्म इज़ विक्टर स्कोवलोस्की, यूरी, रोमन जैकबसन एंड बोरिस. ओके, बोरिस Eckenbaum. So this was it. I hope you like this video. It is a very simple video. I'm going to make it in a very detailed form. एक लिटरेरी थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, बिकॉज द राइटर्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड देयर अदर वर्क्स एज वेल. So we are going to do all that in our coming videos, and I hope you liked this video, enjoyed this video and especially understood this video. So let's see in the next video very soon. Till then, take care, study well and bye bye.